हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 11th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की एक टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स पाए जाते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं और इनका यूज़ क्यों किया जाता है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है एंड ऑलरेडी मैंने myfile.html के नाम से एक फ़ाइल भी सेव कर रखी है डेस्कटॉप पे एंड यू कैन आल्सो सी कि मैंने यहाँ पे इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं या किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी ऑपरेटर्स होंगे इनके थ्रू हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। प्रोग्रामिंग में अगर आपने किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो आपको इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन ऑपरेटर्स की लिस्ट बता देता हूँ जो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल इक्वल्स टू, देन आई विल राइट ट्रिपल इक्वल्स टू, देन आई विल राइट एक्सक्लेमेशन साइन और इसके बाद इक्वल्स टू, देन एक्सक्लेमेशन साइन एंड डबल इक्वल्स टू एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू। सो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स की लिस्ट है। अब कौन सा ऑपरेटर इसमें से क्या काम करता है या किस काम के लिए यूज़ किया जाता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहला यहाँ पे ऑपरेटर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का जो साइन है वो 2 दफ़ा लिखा, मतलब कि डबल इक्वल्स टू लिखा मैंने यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जो सिंगल इक्वल टू था उसके बारे में भी पढ़ा। अपना जो लास्ट हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, उसमें अगर आपको याद होगा तो ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर था। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू हम उसके थ्रू असाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, तो इट मीन्स कि मैं जो 10 वाली वैल्यू है ये मैं असाइन कर रहा हूँ x वाले वेरिएबल को और असाइन करने के लिए मैं इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इट मीन्स के ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अब बेसिकली इसको हम इक्वल टू नहीं बोल सकते, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे प्रोग्रामिंग में कि हम इसके थ्रू कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। ये लिखने में तो यहाँ पे डबल इक्वल है, मतलब हमने 2 दफ़ा इक्वल टू का साइन ऐड किया, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्चुअल में इसी को इक्वल्स टू बोला जाता है, जबकि इसको एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल्स टू, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑपरेटर जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल इक्वल्स टू या तो फिर हम बोलेंगे इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू टाइप। मतलब कि अगर हम 2 वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और उसको हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए कंपैरिजन करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो तो सेम होनी चाहिए लेकिन उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। सो इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं, उससे भी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा, देन उसके बाद मैंने इक्वल टू का साइन डाला, ये हम यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। तो अगर आप यहाँ पे नॉट इक्वल्स को जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नॉट इक्वल टू का ये वाला जो सिंबल है या ये जो ऑपरेटर है इसका आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास नॉट इक्वल टू 2 दफ़ा हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाला, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मतलब था इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू टाइप, तो इसी का आप कह सकते हैं कि उल्ट है, मतलब यहाँ पे आ रहा है नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप। देन इसके बाद ये आपको पहले से ही पता होगा इसका बेसिकली यूज़ हम क्यों करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं कि वो पहली चीज़ दूसरे से बड़ी है या छोटी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली ग्रेटर दैन है एंड जो नीचे वाला है ये लेस दैन है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर दैन एंड देन वी हैव लेस दैन। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एंड लेस दैन इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यहाँ पे बेसिकली दरमियान में और आ जाएगा, मतलब कि ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंड था, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप।
तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि टाइप भी इक्वल ना हो एंड जो वैल्यू है वो भी इक्वल ना हो, मतलब दोनों चीज़ों में लाजमी है। अगर वो दोनों चीज़ें भी इक्वल नहीं होनी चाहिए और टाइप भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों में से एक चीज़ भी इक्वल हो जाएगी तो ये ऑपरेटर का जो आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाजमी नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है दोनों कंडीशंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेटर दैन होना चाहिए और मतलब कि मतलब कि ग्रेटर दैन होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इट मीन्स कि ये वाला ऑपरेटर की जो वैल्यू है ट्रू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस दैन और इक्वल्स टू। सो ये बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर की टाइप्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। सो वन बाय वन हम तमाम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम वन बाय वन इनको रन करके देखते हैं। सो चूँकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट के टैग्स का यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स लिखूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप कंसोल का यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र के अंदर। कंसोल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप वहाँ पे कोई आउटपुट अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि कंसोल जो है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं हम कंसोल में। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ console.log, क्योंकि बेसिकली अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग की आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम सिंपली कंसोल का यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेडिंग लें और उसके अंदर आउटपुट डिस्प्ले करवाएं या इसके अलावा हम document.write करें। सिंपली हम console.log जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे आके Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा, या आप अपने माउस का राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे भी जा सकते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसोल की ऑप्शन आ रही है और आप इसको अगर डॉक करना चाहते हैं राइट साइड पे तो वो भी आप कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैंने ये कंसोल को ओपन कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो अगर आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होती है तो ये जो एरो का साइन है इस पर क्लिक करने के बाद आप कंसोल पे इजीली मूव कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक लिखूंगा console.log hello world। तो जैसा कि आपको पता है कि console.log में जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो कंसोल में प्रिंट हो जाती है। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो अब की बार हमें हेलो वर्ड प्रिंट नहीं करना, हमें वन बाय वन इन तमाम ऑपरेटर्स को टेस्ट करना है। सो अगर आप पहला ऑपरेटर देखेंगे जो कि है इक्वल्स टू, इसका अब हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे बता लेता हूँ a=10। यहाँ पे आप var का भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ना भी यूज़ करें तो जावास्क्रिप्ट में आपका इजीली जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाता है सिंपली आप नेम लिखने से भी। तो अगर मैं यहाँ पे b=20 कर देता हूँ, सो यू कैन सी हियर कि मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, उन दोनों को अलग अलग वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा a=b, इसको आप कर दो console.log। तो अब इससे क्या होने वाला है, लेट मी शो यू। जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है फॉल्स। तो इट मीन्स के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 20, तो दोनों वैल्यूज चूँकि डिफरेंट है इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अगर दोनों वैल्यूज़ को हम सेम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी कि अभी हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो है ट्रू। सो ट्रू बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि अब दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हो चुकी हैं। तो सेम अगर आपने किसी भी वेरिएबल्स को चेक करना है कि ये सेम हैं या नहीं है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे $=। सो हम एक और काम करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि जो सेकंड वाला 20 है इसके इर्द गिर्द मैं यहाँ पे कोमाज ऐड कर देता हूँ, इन्वर्टेड कोमाज। सो सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि अभी भी ये ट्रू ही शो कर रहा है, जबकि ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है, ये एक इंटीजर है, क्योंकि ये बेसिकली हमने इसमें कोई भी कोमा ऐड नहीं किया, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको कोमास के अंदर लिखा एंड कोमास के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है। सो अभी चूंकि इन दोनों की वैल्यूज सेम थी, यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 था, तो इसने क्या किया, इसने वो डाटा टाइप को जज नहीं किया, इसने सिंपली यहाँ पे आपके सामने ट्रू शो कर दिया। जबकि अब हम अगर सेकंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि है =टू एंड =टू टाइप, तो उसका यूज़ करने से क्या होगा, लेट मी शो यू। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ $=, सेव करके जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर
कि अब यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, जबकि दोनों की वैल्यूज़ अगेन 20 हैं, लेकिन चूंकि उनकी डाटा टाइप सेम नहीं है इसीलिए वो हमें फॉल्स शो करवा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया इसका काम ही यही है कि दोनों की वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए और दोनों की डाटा टाइप्स जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे भी कोमास ऐड कर देता हूँ, सो अब आप देखेंगे सेव जैसे ही मैं करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पे भी हमें ट्रू वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। और उसके रीज़न यही है कि दोनों की वैल्यूज़ और दोनों की डाटा टाइप्स जो हैं दोनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोनों की कोमास को ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म करने के बाद मैं सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अगेन हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 22 कर देता हूँ, तो अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ ही मैच नहीं कर रही तो इसीलिए फॉल्स आ जाएगा। तो ये बेसिकली था इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू टाइप। तो ये दो ऑपरेटर्स अभी हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो कि है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इक्वल्स टू का उल्ट होगा। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 22 एंड जो नीचे बी है इसकी वैल्यू है 20। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल्स टू, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ट्रू शो कर रहा है, जबकि इन दोनों की वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं कर रही। तो ये बेसिकली इसीलिए शो होगा कि ये क्योंकि इक्वल टू नहीं है दोनों आपस में, इसीलिए वहाँ पे वो शो कर रहा है ट्रू। अगर ये दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 22 कर देता हूँ, तो अब ये फॉल्स शो करेगा, बिकॉज यू कैन सी कि हम जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो है नॉट इक्वल्स टू, और लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसीलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है फॉल्स। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं जो कि है नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको 10 कर देता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अब इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है। और उसकी रीज़न ये है कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं कर रही। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों में इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें मैं इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22। अब क्या होगा, 22 अगर मैं सेम लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास फॉल्स वैल्यू आ रही है क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही। जबकि अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब दोनों की वैल्यूज़ हैं वो मैच कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पे वो फॉल्स शो कर रहा था। अब मैंने कोमास हटा दिए फिर भी वो फॉल्स शो कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल्स टू डाल दूँ, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप, तो अब क्या होने वाला है, अब ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी ये ट्रू शो करने लग पड़ा है, क्योंकि दोनों की जो टाइप्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही। तो बेसिकली टाइप, अगर आपने टाइप स्पेसिफिक होना है तो आपको नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से जो हमने इक्वल टू में पढ़ा था ये वाला ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल्स टू वाला, हम इसका यूज़ कर सकते हैं अगर हमें टाइप स्पेसिफिक होकर चलना है तो। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेटर दैन की, तो सिंपल है कि अगर यहाँ पे मैं दो नंबर्स लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, सेव करूँगा, एंड देन ए जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर दैन है बी से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ग्रेटर दैन है बी के, जो कि फॉल्स है। तो इट मीन्स कि इसको यहाँ पे फॉल्स शो करना चाहिए। यू कैन सी कि अभी यहाँ पे ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ग्रेटर दैन ही रख देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ बी को, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि अब ए जो है वो ग्रेटर दैन हो चुका है बी से। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए जो है वो स्मॉलर दैन है बी से, जो कि गलत है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10, तो अब अगर आप देखेंगे तो ए वाकई में चूँकि स्मॉलर है तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ट्रू। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्मॉलर दैन है बी से, ए स्मॉलर दैन है बी से, तो फिर चलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो फिर तो ये काम करेगा। 9 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये ट्रू ही शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो चूँकि अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू हो चुकी हैं तो अब ये काम नहीं करेगा। एंड यू कैन सी हियर कि अब ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मॉलर दैन इक्वल्स टू ऐड कर देता हूँ, देन यू विल सी हियर कि अभी ये अगेन ट्रू डिस्प्ले करने लग पड़ा है, क्योंकि हमने उसे लिखा था कि या तो फिर वो बराबर होना चाहिए
या तो फिर वो छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू का यूज़ करेंगे उसका भी मतलब यही है। अभी चूँकि दोनों की वैल्यूज सेम है, यू कैन सी अभी ये ट्रू ही डिस्प्ले करेगा। जबकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन का यूज़ करने वाला हूँ तो चूँकि ए ग्रेटर दैन तो है नहीं है, ये तो इक्वल टू है बी के, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर्स थे हमारे पास जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो आज जो हमने अभी लेक्चर पढ़ा इसमें जस्ट आप देख सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए, उनके दरमियान में हमने कंपैरिजन किया एंड कंपैरिजन की बेस पे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो दो ही सूरतों में था, या तो फिर वो ट्रू था या तो फिर फॉल्स था। सो अभी के लिए तो हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और बाकी की ऑपरेटर की तो टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी नेक्स्ट टाइप थी ऑपरेटर्स की जो हमने डिस्कस करनी थी लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसको हम अगली वीडियो पे ले जाएंगे। उससे पहले हम ऐसा करेंगे कि इफ़ एल्स के बारे में, मतलब कि डिसीजन मेकिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम एक शॉर्ट सी वीडियो बना लेंगे और उसी में हम इन ऑपरेटर्स को दोबारा से भी कवर आउट कर लेंगे। मतलब इन ऑपरेटर्स की बेस पे हम कुछ कर पाएंगे। जिस लाइक अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ए छोटा होगा बी से, जिस लाइक यू कैन सी हियर ए अगर स्मॉलर दैन है बी से, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है, तो फिर कुछ परफॉर्म होना चाहिए, मतलब कोई आउटपुट डिस्प्ले हो जानी चाहिए या उसकी बेस पे मुझे कुछ एक्शंस परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर आउट करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।